तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टाइयार्ड। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इस प्यारे से जेई एडवांस के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी के साथ साथ थोड़ा सा ये हार्ड भी तुमको लग सकता है। तो चलो अप्रोच को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले द क्वेश्चन सेज कि देखो ये डिटर्मिनेंट तुमको दिया हुआ है जो कि जीरो के इक्वल है। और फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन, अच्छा एन पॉजिटिव इंटीजर है। और तो तुम्हें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो के इक्वल करने में ना हालत खराब हो जाएगी। तो चलो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि कैसे करना है इसको। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें एक चीज बताऊं कि वन प्लस एक्स की पावर एन का अगर तुमको लिखना होता है, अ, जो वैल्यूज होती है उसको तुम कैसे लिखते हो। सर उसको तुम लोग लिखते हैं एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स, एन सी वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एन सी टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। प्लस और ये चलता जाएगा सर, चलता जाएगा कहाँ तक, एन सी एन एक्स की पावर एन। यहाँ तक तो तुम्हें पता होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने बताई है। एक काम करो, अब इसी को ना तुम डिफ्रेंशिएट कर लो, इसी को तुम डिफ्रेंशिएट कर लो। जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, देखो डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यू तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगी ना। सर कैसे, देखो इसलिए क्योंकि ये बोल रहा है समेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल होल नंबर्स फ्रॉम जीरो। तो इसका तो यही होता है ना, मतलब जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं तो ये हम लोग रट लेते हैं कि एन स्क्वायर की वैल्यू ये होती है समेशन की, एन क्यूब की वैल्यू ये होती है, जीरो से लेके एन नेचुरल नंबर या एन होल नंबर तक की वैल्यूज ये होती है। तो ये तो हम लोग पढ़े हुए ही होते हैं, तो कोई दिक्कत हमारी होती नहीं है। ठीक है, दिक्कत हमें इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालने में है। ठीक है, तो उसी को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब फर्दर पार्ट में क्या करेंगे, जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे then it will be n times of 1 plus x की पावर n माइनस वन। और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, फिर ये हो जाएगा एन सी वन प्लस एन सी टू टू एक्स, एन सी टू एक्स। ठीक है, प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी थ्री, थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये चलता जाएगा कहाँ तक जाएगा सर, ये तो चल जाएगा एन सी एन एक्स टू द पावर एन, एन टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन तक। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा जी सर। एक काम करो, मेरे कहने पे काम करो कि सर यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि मुझे x को वन के इक्वल पुट कर देना चाहिए। मैंने बोला क्यों, तो कह रहा है कि सर पहले पुट करके तो देखिए। तो मैंने चलो पुट कर दिया x इक्वल टू वन। जब x इक्वल टू वन मैंने यहाँ पे पुट किया, सो यहाँ पे मुझे मिला n टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ n माइनस वन, जो कि किसके इक्वल है। अब जब मैंने x को यहाँ पे वन पुट करके देखा तो मैंने बोला कि अरे ये तो समेशन बन गया, वाह ये तो समेशन बन गया। किसका बन गया, एन सी के टाइम्स ऑफ के का, फ्रॉम के इज इक्वल टू जीरो टू एन। ठीक है, तो देखो इसी की वैल्यू ना तुम्हें पूछी थी यहाँ पे, देखो ये जो वैल्यू है तो इसी की वैल्यू ने तुमसे पूछी थी, तो तुम्हें एक वैल्यू यहाँ से मिल गई, तुम्हें एक वैल्यू यहाँ से मिल गई, इसको याद रखना। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, अब तुमने बोला कि सर दो तो हमें मिल गए, ये दो कैसे मिलेंगे, ये दो कैसे मिलेंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा एक काम करो कि यहां पर ना एक बार और, एक बार और डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। यहां पर तुम एक बार और ना x को थ्री के इक्वल पुट कर दो। जब तुम x को थ्री के इक्वल पुट करोगे, जब x को थ्री के इक्वल पुट करोगे तो ये हो जाएगा फोर टाइम्स टू दी पावर n। अच्छा फोर की पावर n हो जाएगा जी सर। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एन सी जीरो प्लस एन सी वन थ्री, एन सी वन थ्री प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा एन सी टू थ्री स्क्वायर, एन सी टू थ्री स्क्वायर। ठीक है, और ये तुम्हारा चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर में यहाँ थ्री की पावर है। एक बात ये तुमने नोटिस की अभी, तुमने ये नोटिस नहीं करा यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, देखो बहुत ही प्यारी सी चीज बता रहा हूँ कि सर यहाँ पे आर की वैल्यू वन है तो यहाँ पे भी
3 की पावर 1 है, यहाँ पर r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी पावर 2 है, यानी आगे आने वाले टर्म्स में जब नीचे 3 होगा तो 3 की पावर 3 होगा, नीचे 4 होगा तो 3 की पावर 4 होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि सर ये भी तो वही बोल रहा है, ये भी तो वही बोल रहा है। अरे मेरे भाई, तुम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ क्या बोल रहा है, तुमको समेशन करना है, जो यहाँ पे k की वैल्यू है वही यहाँ पे k की वैल्यू आ जाए, उसका समेशन हो। तो तुम क्या इस पार्ट को ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं लिखा है, हमें तो पता चल गया कि ये तो हमें लिखा है 4 टू दी पावर n, समेशन लिखा है फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू n, और यहाँ लिखा है सर n c k 3 टू दी पावर k। ये तुम्हें सेकेंड इक्वेशन मिल गया, ये तुम्हें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। तो तुम्हारे मैंने 3 इक्वेशन निकाल दिए, 1 2 और 3। अब सर कठिनाई है कि ये कैसे निकलेगा, अब सर कठिनाई ये है कि वो कैसे निकलेगा। तो मैंने बोला कि क्यों ना ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है तुम्हारी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली प्यारी सी इक्वेशन, इसमें तुम एलएचएस और आरएचएस में x को मल्टीप्लाई कर दो। यस, इस वाली इक्वेशन में तुम एलएचएस और आरएचएस में x का मल्टीप्लाई कर दो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, पहले करके तो देखो, पहले करके तो देखो। जब तुम x का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ये बनेगा, तुम्हारे पास ये बन जाएगा। क्या बनेगा सर, देखो मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारे पास ये बन जाएगा nx, और ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर ये हो जाएगा nc1x प्लस ये हो जाएगा nc2 और वहां था 2 था ना वहां पे, तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, प्लस nc3 टाइम्स ऑफ 3x³। ठीक है, और ये इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा सर, n तक चलेगा, x टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि एक काम करो मेरे कहने पे, एक काम करो मेरे कहने पे, तुम यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तुम एक बार और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई dx कर दो। तुमने बोला सर क्यों करूं, मैंने बोला करके तो देखो पहले। तुमने किया, तो तुमने किया, जब तुमने किया तो तुम्हें पता चला n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 आया सर, मल्टीप्लाई बाई x, फिर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 2 हो गया सर। ठीक है, प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया सर, सर ये तो इक्वल हो गया nc1 प्लस nc2 प्लस nc2 टू स्क्वायर एक्स प्लस nc³ 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये इस तरह से चलता जाएगा, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि जब तुमने ये डिफरेंशिएट कर लिया, जब तुमने ये डिफरेंशिएट कर लिया, एक काम करो, इसी में तुम x की वैल्यू को 1 पुट कर दो, इसी में तुम x की वैल्यू को 1 पुट कर दो। तुमने बोला ठीक है सर, ये भी कर लेते हैं। तो तुम्हें पता चला x की वैल्यू को जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर, यहाँ पे हो जाएगा ओके, इट विल बी n-2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस n टाइम्स ऑफ n माइनस 1, n टाइम्स ऑफ n माइनस 1। ओके ओके, नहीं नहीं, इसको निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से छोड़ो, ये मत करो। टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर n माइनस 2 प्लस n टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1। ओके, जब तुमने x को यहाँ पे पुट किया ना तो तुम्हें पता चला कि ये इक्वेशन और कुछ नहीं बना, ये इक्वेशन वही इक्वेशन बन गया जो तुम्हें निकालना था, समेशन k इक्वल टू 0 टू n c k वेयर k स्क्वायर टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। तुम्हें इसकी भी वैल्यू मिल गई, तुम्हें इसकी भी वैल्यू मिल गई, इसको तुम इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, इक्वेशन 3 मान लो। अब तुम्हारे पास वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था ना, अब तुम्हारे पास वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, ये ऐसे डंडी लगा दो पहले यार, डंडी लगा लो। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो मैंने पहले भी बता दी थी, n टाइम्स ऑफ n प्लस 1/2, n इंटू में n प्लस 1/2 हो गया। ये वाली जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये वाली, इसका वैल्यू यहाँ पे तुमने निकाल रखा है, ये इसकी वैल्यू है।
n टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1, n टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1। ये जो ये वाली है, इसका वैल्यू तो तुमको यहीं से मिल जाएगा, 2 टू द पावर n टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1, n टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, प्लस n इंटू n माइनस प्लस n इंटू में n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2। ओके, और इसका भी वैल्यू तुमको मिल ही गया है 4n। ठीक है, तो ये अभी तक सिर्फ n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थी, इसको यहाँ तक 0 के इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। जब तुमने 0 के इक्वल किया ना, जब तुमने डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल किया, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनेगी 2 टू द पावर 2n टाइम्स ऑफ n इंटू में n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ से थोड़ा पेन चलाना भाई, इतनी कैलकुलेशन एडवांस में तुम्हें खुद करनी पड़ेगी यार। 2 टू द पावर 2n माइनस 2। ओके, माइनस में n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 2n माइनस 3। एक काम करो, इसको काटा पीटी कर दो, इसको ना काटा पीटी कर दो, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये भी चला जाएगा, तो ये भी चला जाएगा, ये इससे कट गया, यहाँ पे बचे 3 and 2। ओके, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1। ओके, यहाँ पे तुम सॉल्व कर लेना भाई। अब ये मतलब मैं तुम्हें वो थोड़ी बताऊंगा 2 टू ज़ा 3 होता है, 2 टू ज़ा 4 होता है, ये थोड़ी बताऊंगा मैं, ये तो ना बताने वाला ना, ये तो ना बताने वाला कि 2 टू ज़ा 4 होता है भाई। तो माइनस 2n n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 हो गया। अब इसको 0 के इक्वल कर लो, जब 0 के इक्वल करोगे तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4, जो कि 0 के इक्वल है। अब इसके दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स कौन कौन से आएंगे, एक n माइनस 4 आएगा और एक n प्लस 1 आएगा, यानी कि n की वैल्यू 4 आएगी और n की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही बोला है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। सवाल इस तरह से पढ़ो कि पापा का नाम पूछ रहा है या पापा जी का नाम पूछ रहा है, पता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पापा का नाम पूछ रहा है, तो n इक्वल टू 4। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब ये सवाल खत्म हो चुका है, अब तुम्हें बस इसका समेशन निकालना है। तो आओ समेशन निकाल लेते हैं। किसका समेशन बोला है, किसका? अरे समेशन करने में तो यार तुम लोग एक्सपर्ट हो, ये तो कर ही लोगे खुद से। k इक्वल टू 0 से लेकर के n, और ये हो जाएगा एन सी के अपॉन में k प्लस 1। ओके, अब मेरी एक बात बताओ, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा है कि सर एन सी आर जो होता है वो n टाइम्स ऑफ n माइनस 1 c टाइम्स ऑफ r माइनस 1 होता है? ये तो पढ़ा ही होगा। जब ये पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा कि n माइनस 1 c टाइम्स ऑफ r माइनस 1 बाई r जो होता है वो एन सी आर बाई एन के इक्वल होता है, एन सी आर बाई एन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे काम करो, n की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, यानी ये हो गया सिग्मा k इक्वल टू 0 से लेकर के 4। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम ये बात लिख सकते हो तो क्या तुम यहाँ से ये नहीं लिख सकते हो कि सर अगर n इक्वल टू 5 अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा और r को मैं k प्लस 1 यहाँ पे रख दूंगा, सो मुझे मिलेगा 4ck डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, और क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि सर मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 टाइम्स ऑफ सी 5ck प्लस 1/5, ऐसा तो तुम लिख ही सकते हो। जब तुम ऐसा लिख ही सकते हो तो एक काम करो, पहले इन्हें मिटाओ। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा घैच पैच हो गया तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में, इतना मैं समझाता हूँ तुम्हें और तुम तब भी सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। ऑन एन एवरेज 70 to 75% लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, सीखते भी है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया करो भाई, तुम्हारे लिए ही करता हूँ मैं यार। तो इसका समेशन कर दो, और समेशन करने के बाद इसको जस्ट तुम वो जो मैंने 5 वाला भी बताया था कुछ देर पहले, उसको तुम कर दो 5 टाइम्स 5c k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। ओके, जब तुम इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 1/5 2 टाइम्स 2 टू द पावर 5 माइनस 1, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 31/5, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 6.5, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। तो इसका आंसर जो होगा तुम्हारा 6.5 होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का है तो डेसिमल अलाउड होते हैं। ठीक है, वेल देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ट्रिकी था, क्योंकि कहाँ डिफरेंशिएट करना है और कहाँ क्या करना है ये सबको नहीं पता होता है। अगर तुमने इससे मुझसे पहले सॉल्व कर लिया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना।
ठीक है। अगर तुमने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो जरूर कर देना, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, इसका लिंक तुम्हें मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं पर्सनली तुम्हें क्वेश्चन के आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन, स्मार्ट टेक्निक और ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स आई आर्ट के साथ बने रहना होगा। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन और मेंस लेवल के क्वेश्चन अपन बनाते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।